बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 21 सितंबर की सुबह बाबा जी ने खुले दर्शन दिए और फिर शाम 4 बजे संगत के बीच सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। आज का दिन कुछ अलग ही रहा। इतनी विशाल संगत उमड़ी कि लगता था जैसे आम भंडारे के अवसर पर भी शायद ही इतनी भीड़ कभी एक जगह इकट्ठी हुई हो। राधा स्वामी जी, आप जी से विनती है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। जी, सच कहें तो आज संगत की गिनती ने मानो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। कल 20 सितंबर की तरह आज भी बाबा जी ने अपने अंदाज से ऐसा वातावरण बना दिया कि पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। किसी ने पूछ लिया, बाबा जी मैंने सुना है नामदान की न्यूनतम उम्र अब 18 साल कर दी गई है। बाबा जी मुस्कुराकर जवाब देने लगे, नहीं बेटा, हुजूर जी ने तो उम्र की सीमा 30 साल तक रखी थी। फिर हल्के फुल्के मजाक में बोले, अब तो लगता है लड़के भी डोली में बैठकर नामदान लेने आया करेंगे। आज बाबा जी ने कई बार अपनी आवाज बदलकर इतने मजाकिया ढंग से बातें की कि संगत हंसी से लौटपोट हो गई। उदाहरण देते हुए उन्होंने मजाक में कहा, दिन भर बहनें शीशे के सामने खड़ी होकर यही सोचती रहती हैं कि कहीं मेरी चुन्नी खराब तो नहीं हो गई। और उसी अदा में उन्होंने आवाज बदलकर यह बात कही तो पूरा माहौल ठाकों से गूंज उठा। सचमुच आज बाबा जी ने सभी का मन इतना हल्का कर दिया कि हर कोई मुस्कुराता और आनंदित दिख रहा था। कल की तरह आज भी बाबा जी मंच पर पूरे 10 मिनट पहले ही आ गए थे। जैसे ही वे स्टेज पर पधारे उस समय यह शब्द चल रहा था, संता के कारजा आप खोलोया। इसके बाद संगत ने अगला शब्द सुना, बंध पाया मेरे सद्गुरु पूरे होए, सर्वब कल्याण। आज का पूरा दिन बाबा जी की हंसी, विनम्रता और उनकी अनोखी शैली से भरा रहा। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से अपनी चिंता साझा की, बाबा जी मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वे बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हर महीने कुछ न कुछ बीमारी से परेशान रहते हैं। बाबा जी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा जब वे बड़े होंगे तब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मालिक स्वयं उन्हें ताकत देगा। तुम चिंता मत करो, सिर्फ मालिक पर भरोसा रखो, सब कुछ कर्मों का हिसाब होता है, हमें घबराना नहीं चाहिए। फिर किसी भाई ने मजाकिया अंदाज में पूछा, बाबा जी आपको भी हिचकी आती है? सब लोग कहते हैं कि जब कोई हमें याद करता है तो उसको हिचकी आती है। बाबा जी मुस्कुराए और बड़े सहज अंदाज में बोले, बेटा यह तो लोगों ने कहानियां बना ली हैं, असल में जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता तब हिचकी आती है। इसका किसी के याद करने से कोई लेना देना नहीं है, ये सब बनाई हुई बातें हैं। जब हिचकी आए तो पानी पी लेना चाहिए। फिर एक बहन ने प्रार्थना स्वर में कहा, बाबा जी आपने दया की, हमें मौका दिया, आप कृपा करें कि हम भजन सिमरन में बैठ भी सकें। बाबा जी ने समझाया, जितना बैठ सकते हो उतना शुरू करो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी और मन भी लगने लगेगा। उसी बहन ने अगला सवाल किया, बाबा जी जब परमात्मा ने सृष्टि अपनी मौज में बनाई तो फिर सबको अपने से अलग क्यों कर दिया, हम यहां आकर उसे भूल क्यों गए? बाबा जी ने बड़े सहज अंदाज में समझाया, देखो बेटा, इसे ऐसे समझो जैसे माता पिता अपने बच्चों को कोई काम करने भेजते हैं। बच्चे बड़े होकर उस काम में लग जाते हैं और कई बार माता पिता को भूल भी जाते हैं। भूल भी यही हमारी स्थिति है। सच तो यह है कि यहां कोई भी पूर्ण रूप से खुश नहीं है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार हमें यहां अच्छे कामों के लिए भेजा गया था, लेकिन हम उल्टे कामों में फंस गए। फिर बहन ने पूछा, बाबा जी क्या भगवान ही हमसे कर्म करवाता है? बाबा जी ने धैर्यपूर्वक समझाया, नहीं बेटा, परमात्मा हमारे कर्म नहीं करवाता, मालिक ने हमें विवेक दिया है ताकि हम अच्छे बुरे का भेद समझकर अपने कर्म कर सकें। मालिक केवल हमें जन्म देता है और साथ में हमारे पिछले कर्मों का हिसाब भी जोड़ देता है। अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। समस्या यह है कि बुरे कर्म करना आसान लगता है और अच्छे कर्म करना कठिन। लेकिन याद रखना, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, सही रास्ता कठिन, और गलत रास्ते पर चलेंगे तो परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी इंसान की जिंदगी में किस्मत ज्यादा काम करती है या मेहनत? बाबा जी ने समझाया, दोनों की जरूरत है बेटा। किस्मत हमें एक निश्चित जगह तक पहुंचा देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाली मेहनत ही होती है। मेहनत करने से ही हमें उसकी कदर समझ आती है
और लक्ष्य तक पहुंचने की ताकत भी मिलती है। फिर एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मेरे घर में हमेशा झगड़े और तनाव रहते हैं। मैं बहुत परेशान रहता हूं। मेरी प्रार्थना है जब मेरा अंत समय आए तो आप ही मुझे लेने आए। बाबा जी ने धैर्यपूर्वक समझाया, बेटा, मालिक सभी को लेने आता है, लेकिन अगर हम मोह और रिश्तों से बंधे रहेंगे तो मालिक की असली पहचान नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बार बार जन्म न लेने की लालसा है, मतलब तुम खुद को जन्म मरण से मुक्त करना चाहते हो, पर इसका सही रास्ता भजन सिमरन ही है। सिर्फ लफ्जों में कहने से हम यहां से आजाद नहीं हो सकते। वह भाई भावुक होकर बोला, बाबा जी, चाहे आप मुझे मारो डांटो, जो चाहो करो, पर मुझे फिर से जन्म ना दो। बाबा जी मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, बेटा, यहां मारपीट की बात नहीं है, यह सब प्रेम की बात है। प्रेम और समर्पण से सिमरन करो और बाकी दया मालिक अपने आप करेगा। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आपके दर्शन देखकर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असली दर्शन भीतर से होते हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, असली दर्शन तो भीतर ही होते हैं। बाहर की आंखों से हम केवल देख सकते हैं, लेकिन अगर भीतर दर्शन हो जाए तो फिर हम टकटकी लगाए बस देखते ही रहते हैं। बाहरी आंखों से कभी असल दर्शन नहीं हो सकते। तभी वही भाई बोले, बाबा जी, आप मुझसे भजन सिमरन करवाकर अंदर से दर्शन दे दीजिए। बाबा जी ने धीरे से कहा, भजन सिमरन करवाना मेरा काम नहीं है बेटा, यह तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूं। चलना तुम्हें ही है, मेरा भी एक दायरा है, इसलिए यह काम तो तुम्हें ही करना होगा। इसके बाद एक बहन ने कहा, बाबा जी, मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहती हूं। उसने कोई शब्द सुनाना शुरू किया जिसकी भाषा ठीक से समझ में नहीं आई। जब शब्द खत्म हुआ तो बाबा जी मुस्कुराए और हंसते हुए पूछा, बेटा, तुम्हें गिनती आती है? वह बोली, हां जी बाबा जी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तुम तो कह रही थी 2 लाइनें सुनाऊंगी, लेकिन पूरा गाना सुना डाला। यह सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी, आजकल दुनिया केवल पैसे को ही महत्व देती है। बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, जीवन चलाने के लिए पैसा जरूर जरूरी है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि कितना? कबीर साहिब कहते थे, घर में दौलत हो और नाव में पानी हो, दोनों अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हाथ से निकाल देना चाहिए, वरना तबाही मचा देंगे। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब शादी होती है तो लड़कियों को ही अपना घर छोड़कर ससुराल क्यों जाना पड़ता है? यह काम लड़के भी तो कर सकते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू चिंता ना कर, आने वाले समय में शायद उल्टा भी हो सकता है। लड़कियां अपने ही घरों में रहेंगी और लड़के अपनी डोली उठाकर ससुराल जाएंगे। आजकल लड़कियां बहुत मजबूत हो गई हैं और लड़के आलसी। अगर यही क्रम चलता रहा तो भविष्य में यही स्थिति बनेगी। यह सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक भाई ने धीरे से कहा, बाबा जी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस आप मुझे अपनी शरण में रखिए। राधा स्वामी, बाबा जी ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधा स्वामी बेटा। इसके बाद किसी ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी, जैसे हम आपको मिलने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, क्या आप भी कभी उत्साहित होते हैं? बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, अगर बाबा भी उत्साहित हो जाए तो तब तो पूरी बर्बादी मच जाएगी। बाबा को हमेशा शांत ही रहना चाहिए। संगत जी, सुनने में यह बात जितनी साधारण लगी, इसके पीछे उतना ही गहरा अर्थ छुपा हुआ था। शांति, संयम और आत्मनियंत्रण की शक्ति। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं हमेशा डर डर कर जीता हूं। बाबा जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मालिक पर विश्वास रखो। वही भाई आगे बोला, क्या मैं कभी अपने पिता जैसा यानी आप जैसा बन सकता हूं? बाबा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं बन सकते? मेहनत और मालिक की दया से सब संभव है। भाई बोला, पर मुझसे तो बहुत गलतियां हो जाती हैं। बाबा जी ने प्यार और स्नेह के साथ समझाया, बेटा, यहां जितने भी बैठे हैं सभी से गलतियां होती हैं। इंसान ही तो गलती करता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मालिक सबको बख्श देगा। फिर एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैंने सुना है कि आपने नामदान की उम्र घटाकर 18 साल कर दी है, क्या यह सच है? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े स्नेहपूर्वक बोले, बेटा, यह डिपार्टमेंट तो अब हुजूर का है,
ये सवाल तो हुजूर से ही पूछो, नामदान तो हुजूर ही देते हैं। फिर बाबा जी ने हुजूर की ओर इशारा किया। हुजूर ने सिर हिलाकर साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, नामदान की उम्र 18 नहीं की गई है। फिर बाबा जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, हुजूर तो उल्टा 22 साल से सीधे 30 साल करने की सोच रहे हैं। इतना सुनते ही बहन घबरा कर बोली, नहीं बाबा जी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। संगत इस पर हंसी से झूम उठी। फिर वही बहन ने दूसरा सवाल पूछा, बाबा जी, जब हम सेवा करने आते हैं तो कुछ सेवादार कहते हैं कि जीन्स मत पहन कर आओ, सूट पहन कर आओ, बार बार कपड़ों की ओर ध्यान दिलाते हैं, जबकि हमारा मकसद तो केवल सेवा करना होता है। क्या यह सही है? बाबा जी ने बड़े स्नेह और समझदारी से उत्तर दिया, बेटा इसे गलत मत समझो। देखो, अगर हम बहुत टाइट जीन्स या टाइट कपड़े पहनकर सेवा करेंगे तो सेवा करने में दिक्कत होगी। उनका कहने का मतलब यही है कि आरामदायक और ढीले कपड़े पहनकर आओ ताकि सेवा सही ढंग से हो सके। हम यहाँ फैशन दिखाने नहीं आते, हम यहाँ सेवा करने आते हैं। सरदार बहादुर जी कहा करते थे कि यहाँ बेटियां बनकर आओ, बहुएं बनकर नहीं। इसके बाद बहन भावुक होकर बोली, बाबा जी, मेरी छोटी बुआ पर भी कृपा कीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, सिर्फ छोटी बुआ पर ही। संगत जोर जोर से हंस उठी। फिर बहन बोली, मेरी बहन ने भी कहा था कि जाकर सवाल पूछना वरना पिटेगी। वह मुझसे 2 साल बड़ी है। बाबा जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, 2 साल बड़ी होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर एक बहन ने बाबा जी से विनम्रता से कहा, बाबा जी दया कर देना। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा शादी कर लो और फिर अपने पति को गुलाम बना लेना, फिर उस पर तुम भी दया करना। यह सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। बहन तुरंत बोली, नहीं बाबा जी, मुझे शादी नहीं करनी। बाबा जी हंसते हुए बोले, तो फिर तू गुलाम किसको बनाएगी? यह सुनते ही संगत फिर जोर जोर से हंस उठी। इसके बाद बाबा जी ने उसी बहन से गंभीरता और स्नेह के साथ पूछा, बेटा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बहन ने भावुकता से उत्तर दिया, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, यह तो हमारी बिल्ली हमें ही सत्संग सुनाने लगी। संगत फिर से हंसी से गूंज उठी। बाबा जी ने फिर हंसते हुए कहा, अच्छा बेटा, तू शादी कर ले। बहन तुरंत बोली, ठीक है बाबा जी। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, इतनी जल्दी मान गई, बहुत अच्छी बात है। संगत फिर जोर जोर से हंस पड़ी और हुजूर भी हंसने लगे थे। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, अगर जीवन का असली मकसद सिर्फ भजन सिमरन ही है तो हमें दुनिया के बाकी कामों में क्यों उलझाया गया है? ये रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हमें इतना थका देती हैं कि भजन के लिए समय और ताकत ही नहीं बचती। बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा क्या तूने वो गीत सुना है? नैना तेरे कोल रहना असल में हमारी आंखें। हमारा ध्यान हर पल मालिक की ओर ही रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दुनिया की जिम्मेदारियों से भाग जाएं। जो कर्तव्य हमें दिए गए हैं उन्हें निभाना भी उतना ही जरूरी है। इतना सुनकर उस बहन ने भी मजाकिया अंदाज में किसी फिल्मी गाने का जिक्र कर दिया। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, लगता है तुम्हें फिल्मों का अच्छा खासा शौकन है, पिक्चरों का तो बड़ा ज्ञान रखती हो तुम। बहन ने हंसकर जवाब दिया, हाँ बाबा जी, थोड़ा बहुत तो ज्ञान है, पर बाबा जी आपको भी फिल्मों की कम जानकारी नहीं लगती। बाबा जी ने मजाक में तुरंत कहा, बेटा मैं तो सारा दिन खाली बैठा रहता हूं, और क्या करूंगा, फिल्में ही देखता रहता हूं। यह सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने हंसते हुए आगे कहा, और तू भी तो घर में दिन भर फिल्में ही देखती होगी। बहन मुस्कुराई और बोली, बाबा जी मैं सोचती हूं कि घर में कोई नौकर रख लूं ताकि पूरा समय भजन सिमरन कर सकूं। बाबा जी ठाका लगाते हुए बोले, तो शादी कर लो बेटा, पति को ही नौकर बना लेना, तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। संगत फिर से हंसी से गूंज उठी। फिर वही बहन बोली, बाबा जी पर आजकल के लड़के तो वैसे भी ठीक नहीं होते, आपको तो बड़ा अनुभव है, आप ही जानते होंगे कि अच्छे लड़के मिलते ही नहीं। बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लगता है बेटा तुम्हें खुद जिंदगी का अच्छा खासा अनुभव है, अच्छे बुरे लड़कों की पूरी जानकारी रखती हो तुम। यह सुनते ही पूरी संगत फिर से खिलखिला उठी। बहन ने शरारत से कहा, तो बाबा जी आप ही मेरे लिए कोई ढूंढ दीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए चुटकी ली, मैं क्यों किसी की जिंदगी खराब करूं? और पूरे हाल में हंसी और आनंद का माहौल छा गया। फिर एक बहन ने पूछा,
बाबा जी, अगर हमारे घर में कलह और झगड़े हो तो हम ऐसे माहौल में भजन सिमरन कैसे करें? बाबा जी ने समझाया, बेटा, पहले घर का माहौल प्रेम और शांति से भरने की कोशिश करो। आसपास का वातावरण शांत नहीं होगा तो हम भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे? जब आप खुद शांति और नम्रता का उदाहरण बनोगे, धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदल जाएगा। हमें किसी से लड़ना या बहस नहीं करनी है। हमें कोशिश करनी है कि आसपास के माहौल को शांत बनाए रखें। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मालिक कब हमारी दुआ सुनता है? कौन सा समय मालिक से फरियाद करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, यह पूरी सृष्टि उस मालिक ने बनाई है और मालिक ने ऐसा कोई पल नहीं बनाया कि वह हमसे दूर हो। हमारा ही ध्यान भटक जाता है। मालिक तो 24 घंटे हमारे अंग संग है। हमें मालिक से अरदास करने के लिए किसी खास समय की जरूरत नहीं है। जब भी आप चाहो, आप भजन सिमरन पर बैठ सकती हो। भजन सिमरन से बड़ी अरदास कोई नहीं है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मुझे डर लगता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? बाबा जी ने कहा, बेटा, जो प्रभु का नाम लेकर जीता है उसे मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। नाम ही आत्मा का सहारा है। मौत तो सिर्फ कपड़े बदलने जैसा है। आत्मा अमर है और नाम से जुड़कर वह सुरक्षित अपने असली घर लौट जाती है। संतों ने इसलिए तो दुनिया को जीते जी मरने का अभ्यास करने को कहा है। जब हम हर रोज जीते जी मरकर देखेंगे, यानी अपने ध्यान को तीसरे तिल पर टिकाएंगे, तो हमें असल मृत्यु से कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि भजन सिमरन के जरिए हमने इसका अभ्यास पहले ही कर लिया होता है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी हम मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं और उस समय हमारा मन टूट जाता है, तो अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, असफलता भी मालिक की योजना का हिस्सा है। हर असफलता हमें सिखाती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। विश्वास रखो कि जो भी होता है हमारे भले के लिए होता है। अगर हम हर बार सफल हो जाएंगे तो फिर हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। फिर एक बीवी ने कहा, बाबा जी, अगर किसी को मालिक पर विश्वास ही ना हो तो उसको विश्वास कैसे दिलाया जाए? बाबा जी ने कहा, बेटा, विश्वास जबरदस्ती नहीं आता। समय और अनुभव इंसान को सिखाते हैं। जब तक इंसान का समय नहीं आता वह मानता नहीं, पर जब मालिक चाहेगा तो उसे भी विश्वास का प्रकाश मिल जाएगा। विश्वास अनुभव से गहरा होता है। किसी को जबरदस्ती हम विश्वास नहीं दिलवा सकते जब तक वह खुद इस अनुभव को न करना चाहे, और अनुभव के लिए हमें मालिक से रिश्ता जोड़ना होता है और उसके लिए हर रोज भजन सिमरन करना जरूरी है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी से हमें बहुत चोट पहुंची हो तो माफ कैसे करें? बाबा जी ने कहा, बेटा, माफ करना ही असली जीत है। अगर हम गुस्सा पकड़े रहेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही होगा। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो दरअसल हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के इस समय में भजन सिमरन कैसे करें? आजकल हर इंसान इनका मोहताज बनकर रह गया है। बाबा जी बोले, बेटा, तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन इसका गुलाम मत बनो। जैसे हम समय निकालकर काम और पढ़ाई करते हैं, वैसे ही रोज थोड़ा समय मालिक के नाम के लिए भी निकालो। संतुलन रखना जरूरी है। हमें इन चीजों का मोहताज हमने खुद ही बनाया है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, इस संसार में बहुत सारे धर्म हैं, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, सब अलग अलग तरीकों से भक्ति करते हैं, तो फिर मालिक एक कैसे हुआ? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने जब यह दुनिया बनाई थी तो इंसान को बनाया था, लेकिन हमने यहां आकर अपने आप को धर्मों और मजहबों में बांट लिया। सबने अपने अपने तरीके से मालिक की भक्ति करनी शुरू कर दी, लेकिन कभी किसी धर्म या मजहब ने यह तो नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सबको पता है कि मालिक एक है, लेकिन मालिक को पाने के तरीके सबके अलग अलग हैं। तरीके चाहे अलग हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मकसद तो सभी का एक ही है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे लाया जाए? बाबा जी ने समझाया, बच्चों को उपदेश देने से ज्यादा असर हमारे आचरण से होता है। अगर वे देखेंगे कि माँ बाप प्रेम, सेवा और सच्चाई से जीवन जी रहे हैं तो वे खुद ही प्रेरित होंगे। अगर हम खुद ही मोबाइल और दूसरी चीजों में लगे रहेंगे तो बच्चे भी वही सब सीखेंगे। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी,
अगर मन बार बार पुरानी गलतियों को याद करके दुखी करे तो क्या करें? बाबा जी ने समझाया, बेटा बीता हुआ कल बदल नहीं सकता। मालिक ने हमें आज इसलिए दिया है कि हम अपने आने वाले कल को सुधार कर सकें। पिछली गलतियों को सबक मानो। अपने मन पर बोझ लेकर चलेंगे तो चलना मुश्किल हो जाएगा। जो हो गया उसको भूल कर आगे बढ़ो। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या मालिक हमारी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देता है? बाबा जी ने कहा, जैसे मां बच्चे की हर छोटी जरूरत बिना बच्चे के कुछ बोले ही समझ लेती है, वैसे ही मालिक भी हमारे दिल की हर बात जानता है। हमें कहने की जरूरत नहीं, वह पहले से जानता है कि हमें क्या चाहिए। मालिक हमें वह चीज जरूर देता है जो हमारे लिए सही हो। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी कभी कभी जब मैं सेवा करता हूं तो मैं थक जाता हूं और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूं, तो क्या इससे मेरी सेवा पर असर पड़ेगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बेटा, मालिक को हमारी सेवा की मात्रा से नहीं बल्कि सेवा के भाव से प्रेम है। मालिक सेवादार के सेवा भाव को देखता है। मालिक हमारी अवस्था जानता है, इसीलिए आप चिंता न करें और सच्चे भाव से सेवा करते रहें। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी कभी लगता है कि मालिक हमारी सुनता ही नहीं, उस समय हम क्या करें? बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक हमेशा सुनता है, फर्क बस इतना है कि हमारी चाहत और उसकी योजना में अंतर होता है। हम अक्सर मालिक से दुनियावी चीजें मांगते हैं, जबकि हमारी किस्मत में जो है वह हमें बिन मांगे भी मालिक जरूर देगा। मालिक से अगर कुछ मांगना ही है तो मालिक से मालिक को मांगो। बाबा जी बोले, तुझ बिन और की मंगना सब दुख दे, नाम संतोइयां उतरे, मंदी भूख। बाबा जी बोले, मालिक से मालिक के अलावा जो कुछ मांगते हैं वह चीज हमारे दुख का कारण बनती है। फिर एक भाई ने बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा। इस भाई ने पूछा, बाबा जी जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब तो हम भक्ति करना भूल जाते हैं, और जब मुश्किलें आती हैं तभी भगवान को याद करते हैं। बाबा जी बोले, बेटा यही तो इंसान की कमजोरी है। इंसान बहुत स्वार्थी है, सुख में अक्सर उसी को भूल जाता है जिसने इंसान को सब कुछ दिया है। बाबा जी बोले, अगर हम सुख में भी मालिक को याद करेंगे तो वह दुख आने ही नहीं देगा। संगत जी, यह आज शाम 4:08 बजे के व्यास के सवाल जवाब थे। कल बाबा जी या हुजूर जी सुबह व्यास में सत्संग फरमाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ कल का सत्संग शेयर कर सके। हमारी संगत जी से विनती है कि कमेंट जरूर किया करें। अपने भाव अपने प्रेम को कमेंट के जरिए जाहिर जरूर किया कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी।